इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों एनर्जी को डेवलप किया हुआ है, क्या चीजें हैं ये नंबर्स। सपोज हमारे पास एक क्यू चार्ज है, अभी इसको पॉइंट चार्ज ले लेते हैं अपन लोग। और इस क्यू पॉइंट चार्ज से कुछ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आई थी के क्यू डिवाइडेड बाय आर। एट दिस पॉइंट पी, electric potential of the point charge is kq divided by r. And let's say this number kq divided by r is 10 volts, which is 10 joules per coulomb. ये जो नंबर है 10 joules per coulomb, क्या इस सब का मतलब है? अगर आप इस Q से R डिस्टेंस पर +1 कूलम चार्ज रख दोगे, ये Q इस प्लस पर एक फोर्स लगाएगा F। इस फोर्स की वैल्यू अपने को पता है kq/r²। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस Q को हमने फिक्स किया हुआ है, इट कैन नॉट मूव। इसके फोर्स की वजह से ये 1 कूलम P से मूव करता है और मूव करते करते कहां पहुंच गया? इंफिनिटी पर। जब ये चला था तब ये रेस्ट पर था। रेस्ट से चलते चलते जब ये इंफिनिटी पर पहुंचा तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसने डेवलप कर ली कुछ वेलोसिटी v। Q ने +1 को पुश किया, रेस्ट से पॉइंट P से चलते चलते इंफिनिटी पर पहुंचा और वहां पहुंचकर इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। जब P पर था तो P पॉइंट पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था kq/r, उसको हमने लिया हुआ यहां पर 10 जूल्स पर कूलम। हम समझना चाहते हैं इस पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। Q फिक्स है, इसका मतलब Q और 1 इस पूरे सिस्टम पर F एक्सटर्नल तो है, F एक्सटर्नल प्रेजेंट है क्योंकि Q फिक्स्ड। 1 Q को इधर रिपेल करेगा, चलने से रोकने के लिए आपने इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। वर्क क्यों नहीं होगा? बिकॉज Q इज नॉट मूविंग। अगर वर्क नहीं होगा तो आप क्या यूज कर पाएंगे? COMe। अगर आप COMe यूज करेंगे, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी इस 1 की 0 है। Q और 1 दोनों की मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी बनी हुई है kq into 1 डिवाइडेड बाय r। फाइनली 1 इंफिनिटी पर पहुंचता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ प्लस जब ये इंफिनिटी पर पहुंचेगा तब इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हमने डिफाइन किया हुआ दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज व्हाट? 0। अब दिस kq डिवाइडेड बाय r, दिस kq डिवाइडेड बाय r, इट्स वैल्यू इज व्हाट? 10। हमने यहां पर लिखा 10 इक्वल्स टू व्हाट? ½ mv²। So this ½ mv² is what? Kinetic energy.
काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की है इस 1 कूलम ने P से इंफिनिटी तक 10 जूल्स। मतलब ये जो Q है +1 कूलम पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से 1 कूलम 0 काइनेटिक एनर्जी से इंफिनिटी तक पहुंचते पहुंचते 10 जूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है। मतलब क्या, सपोज मैं हूं Q और यहां पर रखा हुआ है यूनिट चार्ज, मेरी वजह से इस जगह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका नाम है 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स का मतलब यह है कि अगर यूनिट चार्ज इस जगह रखा होगा तो मेरी यहां तक एनर्जी 10 जूल्स। अब मैं जब इस 10 जूल्स एनर्जी के साथ इस यूनिट चार्ज को पुश करके इंफिनिटी पर पहुंचाऊंगा तो धीरे धीरे मेरी एनर्जी कम होती जाएगी, मेरी मतलब Q चार्ज की एनर्जी कम होती जाएगी और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूनिट चार्ज गेन करेगा। तो बाय द टाइम मैं इस यूनिट चार्ज को इंफिनिटी पर पहुंचाऊंगा तो सिस्टम या मेरी इस 1 के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई है 0। 10 जूल से काम करते करते फाइनली मेरे पास एनर्जी नहीं बची, तो वो एनर्जी गई कहां? वो एनर्जी इस 1 कूलम ने 10 जूल्स काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन की हुई है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल क्या बताता है कि कोई चार्ज बॉडी किसी यूनिट चार्ज को उस पर्टिकुलर लोकेशन से इंफिनिटी तक पहुंचाने में कितना वर्क कर सकती है। अगर हमने बोला कि एक रिंग चार्ज है और इस रिंग चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है 5 वोल्ट्स। इस रिंग चार्ज का x डिस्टेंस पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है 5 वोल्ट्स। इसका मतलब लिखा हुआ है 5 जूल्स पर कूलम। इस 5 जूल्स पर कूलम का केवल मतलब क्या है कि अगर आप इस रिंग चार्ज को बोलते कि भाई यहां पर एक यूनिट चार्ज रखो और उस यूनिट चार्ज को पुश करते हुए कहां तक ले जाओ? इंफिनिटी तक। तो यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में ये रिंग चार्ज जितना वर्क करेगा, दैट वर्क इज 5 जूल्स। 5 जूल्स वर्क करने के बाद इस रिंग चार्ज की एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि रिंग का इंफिनिटी पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 0 और वो जो 5 जूल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूनिट चार्ज जो यहां रखा था वो उसको गेन कर लेगा। तो पोटेंशियल केवल ये डिफाइन कर रहा है आपके लिए कि किसी चीज के पास वर्क करने की कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है। इस एबिलिटी को जब आप यूनिट चार्ज के लिए डिफाइन करते हैं, then that is called electric potential.